उस माहौल में जहाँ संगीत की धुनें गूंज रही थी, वहां आर्यन और मीरा के बीच जज्बातों का एक ऐसा तूफान उठा जिसने सालों की दीवारें गिरा दी। एपिसोड 11 उस साहस की कहानी है जहां प्यार अपनी आखिरी जंग लड़ता है। गार्डन के उस कोने में जहां सन्नाटा था, आर्यन और मीरा एक दूसरे की आंखों में वो सब पढ़ रहे थे जो एक साल की खामोशी ने छुपा रखा था। तभी कदमों की आहट हुई। आर्यन के पिता विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां आ खड़े हुए। उनकी आंखों में वही पुरानी अकड़ और चेहरे पर गुस्सा था। तो तुम फिर से उसी रास्ते पर जा रहे हो आर्यन? विश्वनाथ जी की भारी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। मैंने तुम्हें इस शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बनाया और तुम फिर से अपनी पहचान एक गुमनाम और बिना कुल की लड़की के साथ जोड़ना चाहते हो। मीरा ने अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। उसे डर था कि कहीं आर्यन की शोहरत फिर से दांव पर ना लग जाए, लेकिन इस बार आर्यन की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। पापा, आर्यन ने बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपने मुझे ऊंची इमारतें बनाना सिखाया, लेकिन उन इमारतों में रहने के लिए जिस रूह की जरूरत होती है, उसे आपने ही मुझसे छीन लिया था। आपने जो शोहरत मुझे दी, वो मेरे लिए एक जहर बन गई थी, क्योंकि मेरे पास उसे बांटने के लिए मीरा नहीं थी। आर्यन के शब्दों ने मीरा के अंदर के डर को खत्म कर दिया। वह आर्यन के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने विश्वनाथ जी की आंखों में देखते हुए कहा, अंकल, मैं कल भी आपसे नहीं डरी थी और आज भी नहीं डरती। मैं बस आर्यन से प्यार करती थी और उसकी कामयाबी चाहती थी। लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरी खामोशी ने उसे कामयाब नहीं बल्कि अकेला कर दिया। अब मैं इसे और अकेला नहीं रहने दूंगी। विश्वनाथ जी ने उपहास में हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास है क्या? न खानदान न दौलत। तुम मेरे बेटे के नाम के साथ कैसे जुड़ोगी? आर्यन ने सबके सामने उस शादी की भीड़ की परवाह किए बिना मीरा का हाथ अपने सीने पर रखा। इसके पास मेरा दिल है पापा, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। मुझे आपकी दौलत, आपका खानदान और आपकी ये झूठी इज्जत नहीं चाहिए। अगर मीरा मेरी जिंदगी में नहीं है, तो आर्यन प्रताप सिंह का कोई अस्तित्व नहीं है। आर्यन ने घुटनों के बल बैठकर सबके सामने मीरा का हाथ थाम लिया। यह महज एक प्रपोजल नहीं था, यह एक विद्रोह था। मीरा, क्या तुम इस पत्थर के आर्किटेक्ट की जिंदगी में फिर से वो पुराने रंग भरोगी? क्या तुम मेरी अधीरी लकीरों को मुकम्मल करोगी? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शादी में आए मेहमानों की भीड़ उन्हें देख रही थी। कुछ हैरान थे, कुछ खुश। समीर और उसकी पत्नी ने आगे आकर तालियां बजाई। विश्वनाथ जी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी ताकत उनके बेटे के प्यार से कहीं ज्यादा बड़े है, और उनकी ताकत उनके बेटे के प्यार के सामने आज हार चुकी थी। वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन उनकी खामोशी में इस बार हार की स्वीकृति थी। उस रात चांदनी के नीचे आर्यन और मीरा ने एक दूसरे से वादा किया कि अब चाहे समाज की दीवारें आए या अतीत का साया, वे कभी अलग नहीं होंगे। आर्यन ने मीरा के माथे को चूमा और कहा, खत्म हुआ ये चैप्टर मीरा, अब आखिरी चैप्टर हमारी खुशियों का होगा।